चलिए आज ना मैं आपके सामने एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी की कहानी सुनाता हूँ। एंड तक सुनिएगा। अकाल और अत्याचार से परेशान एक गांव के कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। बाकी के किसान भी घबराए, परेशान हुए। बड़ा ऑब्वियस, सबने मिलकर मीटिंग की। उनकी कलेक्टिव कुछ अर्जियां थी, कुछ मांगे थी, जो उन्होंने सोचा कि राजा से चल के बात कर लेते हैं। अब राजा तक पहुंचना तो ऑब्वियसली नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनली नहीं पहुंच सकते तो अपनी मांगों को किसी तरह से पहुंचा देते हैं उन तक। अब हमारे राजा, लेट्स नेम हिम एज वीरू सहस्त्रबुद्धि, एके वायरस। अब वायरस जो है ना, वो कतई अहंकारी आदमी है। उसने सोचा ये तुच्छ 2 कौड़ी के किसानों की मांगे मैं सुनूंगा, एज यूजुअल इग्नोर कर दिया। अब हमारा जो राजा है ना, वायरस, बेसिकली वायरस, वो जबरदस्त एकदम ट्रैवलर आदमी है, मनमौजी आदमी है। चॉकलेट्स बहुत पसंद है और साथ ही साथ था कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। उन मांगों पे रिस्पॉन्ड करना तो छोड़ो, उसने सुनने भर का भी एफर्ट नहीं डाला। तो काफी एफर्ट्स के बाद में भी जब राजा के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, तो उन किसानों ने मिलके एक जगह डिसाइड किया कि गांव के इस मैदान में हम पीसफुली एक धरना देंगे, ताकि क्या है ना कि बाकी के गांव के लोगों को भी ना उनके डे टू डे लाइफ में कोई परेशानी ना हो। उन किसानों में जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा था, लेट्स नेम हिम एज हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर ने कहा कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से राजा एंड उनके लोग कभी भी नहीं सुनेंगे, तो मैं हीरा ठाकुर एक भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ। तो जब ये बात राजा तक पहुंची, राजा ने इंटरनली डिस्कस किया। नतीजा ये निकला कि आज की डेट में कौन ही ज्यादा टाइम भूखा रह सकता है। 2-5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन भूखा रहेगा कोई, उसके बाद सबके सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि ये भूख हड़ताल एक एक दिन बढ़ते बढ़ते 20 दिन तक पहुंच गया। ये बात धीरे धीरे निकल के उस गांव के अगल बगल के गांवों में भी पहुंचने लगी, फिर शहरों तक पहुंचने लगी और दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगी। फिर उन्होंने इंटरनली डिस्कस किया। उसका नतीजा ये निकला कि चलो एक काम करते हैं, हीरा ठाकुर को ही उठवा देते हैं। मेन इंसान गया तो ये सारा का सारा जो आंदोलन है ये खत्म हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही हीरा ठाकुर को उठाया, ये दहशत का नजारा और ये बातें दूसरे राज्यों तक भी फैलने लगी और चारों तरफ से लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दी। हाँ, एक बात ये भी था कि इन 20 दिनों में ना किसान एकदम पीसफुली आंदोलन कर रहे थे, मगर इनके साथ और भी कई दूसरे जगह से भी लोग आके जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपना पर्सनल एजेंडा या पर्सनल दुश्मनी उस राजा के साथ भी फैला रहे थे। चाहे विपक्ष के हो या दूसरे राज के नेता हो, फिर शायद उसी राज के हो जो उस राजा को तख्त से नीचे गिरते देखना चाहते थे और उस तख्त पे खुद बैठना चाहते थे। अब हुआ यूं कि इन सब के बीच में मेन मुद्दा जो किसानों का था ना, वो थोड़ा हल्का होने लगा। खैर बहरहाल वो दिन आया जब किसानों ने सोचा कि अब राजा तो हमारे पास आ नहीं रहे, हम ही अपना ये पीसफुल आंदोलन जो है उसको लेके राजा के पास चलने की कोशिश कर। सब जगह ये बात फैल गई, कुछ लोग हैं जो राजा से मिलना चाहते हैं। राजा घबराया। उसने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति सुनो, मेरे तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम्हें जो करना हो वो करो,